गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई आप ये बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? मैं आपको कैमरे में भी इतना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ जितना रियलिटी में हूँ? बोलो बच्चों। इतने दिन बाद क्लास हो रही है, उसमें भी एकदम शांत बैठे हो। फिर इसका मतलब आपके नेटवर्क ठीक आ रहे हैं आज। अगर आपको एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो फिर इसका मतलब आज सब बच्चों के नेटवर्क बराबर है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये जो एवरेज है ना, ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, और ये आपको उससे भी ज्यादा हेल्प करेगा डीआई में। सबसे ज्यादा अगर एवरेज हेल्प करेगा तो वो डीआई में। अगर आप एवरेज की बात करोगे कि एवरेज के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, तो 4 या 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर एवरेज का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 110% उन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैलकुलेशन की वजह से। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एवरेज होता क्या है? देखो, डीआई में ये आपकी कैसे हेल्प करेगा। भाई डीआई कभी कभी आपके पास ऐसे आ जाता है, और उसमें आपके पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, आपको उनका एवरेज बताना होता है। तो आप करते क्या हो, इन सबको ऐड करते हो। सबको ऐड करने के बाद, जितने काउंट करने के बाद ये नंबर्स होंगे, सबको ऐड करके जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आंसर तो आ जाता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अब मैं आपको इसी को बताऊंगा कि इसी को प्रोसेस को आप इजी कैसे बनाओगे। तो देखो, सबसे पहले एवरेज के लिए आपके पास एक छोटी सी बात है कि भाई अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस एवरेज कंप्लीट। भाई अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो ये होगा आपके पास एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन आप इससे पहले कुछ बातें नोट कर लो। वैसे तो ये सारी बातें आप सबको पता ही होंगी। आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? 1 से लेकर एन तक नंबर है, इनका सम कितना होगा? एक बार इनको नोट कर लो। भाई ये भी कहीं कहीं हमारी हेल्प करते हैं। तो 5 मिनट की बात है, इनको नोट कर लो। एन, n+1/2। वैसे ये तो आपको याद भी होंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर अगर एन तक नंबर है और आपको इनका सम फाइंड आउट करना है, तो n+1/2। अब देखो, ये तो हो गया इनका सम। अगर आपको इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? अभी आपको फॉर्मूला देखा था आपने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब ये बताओ, ये तो आपके पास सम आ गया। अगर आपको इनका एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? भाई ये तो सम हो गया हमारे पास। भाई अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास आ गया n+1/2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n। तो ये जो सम है इसको आप n से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इनका एवरेज आ जाएगा n+1/2। बात समझ आई बच्चों? तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होगा n+1/2। और अगर एवरेज चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस n से डिवाइड कर दो। कर लो इसको नोट। छोटी छोटी बातें हैं, पता ही होंगे आप सबको। अब उसके बाद बताओ आप स्क्वायर्स का सम। इस टाइप से आपके पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर+2 स्क्वायर+3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस टाइप से आपके पास एन स्क्वायर तक है। तो स्क्वायर्स का सम कितना होगा, इसको भी नोट कर लो। n n+1
2n प्लस 1/6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। भाई ये तो हो गया आपके पास इनका सम। अगर मैं आपसे इन्हीं का एवरेज पूछूं तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे? भाई आपके पास सम आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1/6। एवरेज के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। और आपके पास नंबर कितने हैं बच्चों? n। तो आप इसको n से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। फटाफट से इसको नोट कर लो, छोटी छोटी बातें। उसके बाद अब आप क्यूब के लिए बताओ। क्यूब के लिए होगा n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये होगा इनका सम। सम इस फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम, मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इस टाइप से अगर आपके पास लास्ट डिजिट n क्यूब है तो इनका सम कितना होगा? n प्लस 1/2 की पावर 2 का पूरा इस कंप्लीट का स्क्वायर। अगर आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज कितना होगा बच्चों? एवरेज होगा n प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको नोट कर लो। भाई आप सबका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आप सबको पता ही होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, जो आज तक भी बैठ के नोट्स बना रहे हैं चुपचाप, बेटा अब तो पढ़ लो। कब पढ़ोगे आखिरकार? तुम्हारा दिन कब आएगा पढ़ने का? नहीं होना चाहिए था। संदीप एकदम प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो रही है इस टाइम। देखो प्रिपरेशन को चलने दो। और अब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मेन फोकस 4-5 चैप्टर पे रखो अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब आपने पूरी मैथ पढ़ ली और आपको आ भी सब कुछ गया, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो बस 7 या 8 सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ो। वो तो वैसे भी कम ही मिलते हैं, वैसे भी कौन सा ज्यादा दिन मिलते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट एन इवन नंबर का सम कितना होगा? भाई आप इसको पूरा इंग्लिश में लिख लेना। फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम कितना होगा? n प्लस 1। और इनका एवरेज कितना होगा? n प्लस 1। फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम कितना होगा? n स्क्वायर। और इनका एवरेज कितना होगा? n। बस ये इतनी छोटी छोटी बातें थी, इनको नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों? अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। बस अगर आप एवरेज की बात करोगे तो एवरेज इतना सा होता है। डीआई बहुत सारे मार्क्स का आएगा, बहुत सारे मार्क्स का डीआई आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई 4-5 मार्क्स का तो आएगा ही। बोलो। सर जो अभी आपने पेपर नहीं दिया था अभी सैटरडे को, उसमें ना एक क्वेश्चन था, वो आता था डीआई का, लेकिन ना उसमें आपने यही नहीं मेंशन किया था कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, सी कौन सा, पाई चार्ट वाला। तो उसमें मिस्टेक हो गई होगी भाई कुछ। वो 5 नंबर सारे गए मेरे। तो अपने 5 नंबर ऐड कर लो, कितने आए थे आपका स्कोर? मैथ में? हम मैथ में बता दो। मैथ में एक मिनट देख के बताती हूँ। मेरा आया था नोट्स बन रहे किस चीज के लिए? 15 15 15।
आउट ऑफ 35? हाँ बहुत कम है भाई, बहुत कम, हाँ पता है। बहुत ही ज्यादा कम। अब देखो एवरेज क्या हो, 5 नंबर और ऐड कर लो, 20 हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो एवरेज फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड तुम्हें भी पता होंगे, एक मेथड मुझे भी पता है। पहले आप ये देखो, आपके पास ये नंबर्स हैं, आपको इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। बताओ भाई प्यारे बच्चों, कैसे फाइंड आउट करोगे। भाई इसका सबसे बच्चों वाला मेथड होगा कि इन सबको ऐड करो। कितना आएगा सबको ऐड करने के बाद? इन सबको ऐड करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप इनको काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा भाई? 66। इतने ही आएगा ना बच्चों, एक बार देख लेना, 66। इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 66। तो ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना है आपके पास, 6। तो 66 को 6 से डिवाइड कर दो, आपका आ गया एवरेज। ये हो गया आपका आंसर। बस रियलिटी में तो एवरेज इतना सा है भाई, ये तो सभी को पता ही होगा। बात समझ आई बच्चों? अब देखो भाई, एक बात तो आपको पता ही है, देखो जैसे आपके पास कोई नंबर है 10, एक नंबर है 15, एक नंबर है 20, इन तीनों का एवरेज कितना होगा? बस इन तीनों का एवरेज बताओ। भाई एक बात तो आपको पता है, आपका जो भी एवरेज होगा, बस आपको एक बात समझ लो, अब जो भी आपका एवरेज होगा, वो सबसे जो छोटी टर्म होगी उससे तो बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वाली टर्म होगी उससे छोटा होगा। भाई जो भी एवरेज होगा, एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि इन सबसे छोटी वाली टर्म से तो बड़ा और बड़ी वाली टर्म से छोटा। इसका मतलब जितने भी आपको नंबर्स गिवन हैं, आपका जो एवरेज होगा उन नंबर के बीच में कहीं ना कहीं होगा। भाई आपको कितने भी नंबर गिवन है, आपका जो भी एवरेज होगा, कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आपको 10 और 20 का एवरेज फाइंड आउट करना है और ये 20 बना दे। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। आपका जो भी एवरेज होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब देखो आप एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे। 8, इन सब नंबर्स को नोट करो, 9 12 13 15 और 9। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन सब में से बताओ? 8। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में से? 15। तो इसका मतलब एक बात तो आपको पता चल गई, चाहे आपका एवरेज कुछ भी हो, वो बाद की बात है, लेकिन एवरेज जो भी होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। इतना तो आप समझ गए। तो आप ना, आप अपनी बदमाशी चलाओ, इनके बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो एवरेज, जो आपका मन करे। बताओ कितना एज्यूम करोगे? जितना आपका मन करे इनके बीच में उतना एज्यूम कर लो। हमने एज्यूम कर लिया 12। बहुत हैवी डिमांड है भाई। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सबके मन में एक ही बात आई, 12। चलो आपने एवरेज को एज्यूम कर लिया 12। अब आप क्या करो, जो भी एवरेज आपने एज्यूम करा है उसका कंपैरिजन हर एक नंबर से करो। कैसे? 5 मिनट बाद समझते रहो। आप मुझे ये बताओ, 12 से 8 कितना कम है? 12 से 8 कितना कम है? अगर कम है तो आप -4 लगा लो। 12 से 9 कितना कम है? 3। कम है तो -3 कर लो। 12 और 12 ये तो बराबर है। 12 से 13 कितना ज्यादा है? 1। ज्यादा है तो +1 कर लो। 12 से 15 कितना ज्यादा है? 3। ज्यादा है तो +3 कर लो। और 12 से 9 कितना होगा? -3। अब आप इन ऊपर वाले नंबर्स को सोल्व करो। ये दोनों तो भाई आपके पास कट गए, और आपके पास कितना बचा? 6।
-6। बात समझ आई बच्चों? -6 कैसे बच गया? -4 -3 +1, तो आपके पास बचा -6। अब इस -6 का मतलब क्या है आप वो समझ लो। भाई एवरेज का मतलब होता है कि हर एक पर्सन के पास इतना इतना है। ये जो -6 का मतलब है, इस -6 का मतलब है कि भाई हर एक स्टूडेंट को आपने 12 रुपीज तो दे दिए। अब उन सब से मिलाकर आपको 6 रुपीज वापस लेने हैं, तो हर एक से कितना वापस लोगे? 6 को 6 से डिवाइड कर दो 1, तो 12 तो आपने हर एक स्टूडेंट को पहले ही दे दिया, 1 आपको वापस लेना है, तो हर एक स्टूडेंट के पास कितना बचेगा? 11। अगर ये प्लस आ जाता तो जिस एवरेज को आपने एज्यूम करा है फिर इसको यहाँ प्लस कर देते। बात समझ आई बच्चों? कुछ थोड़ी बहुत आई होगी, ज्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ तो आई होगी। एकदम तो कभी भी पूरा नहीं आएगा, लेकिन अगली 5 मिनट में आ जाएगा। भाई ये -6 आया। भाई यहां तक की कहानी तो समझ आ गई होगी, -6 तक की। ये +6 कैसे होगा भाई? -6 करो इसको। अब देखो -6 को आप इसको डिवाइड करो जितने आपके पास नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। -6 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1। इस -1 को आप 12 में से माइनस कर दो, एवरेज कितना आ गया आपके पास? 11। अगर ये प्लस आ जाता तो आप प्लस कर देते, अगर ये 0 आ जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब जो एवरेज आपने एज्यूम करा है वो करेक्ट है। समझ आई बच्चों बात? भाई जो मेथड आपको पता है वो तो करेक्ट है ही, लेकिन ये उससे थोड़ा सा फास्ट है। और बस आपको पूरे एवरेज में किसी मेथड को समझना है। देखो जिनको समझ नहीं आया वो सेकंड क्वेश्चन में देखो। आप ना कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो आपका मन करे। 20 30 60 80 और 50। सबसे छोटा नंबर है आपके पास 20, सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 80। तो इसका मतलब बच्चों जो भी एवरेज होगा इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इनके बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो। भाई एज्यूम करना है तो कुछ थोड़ा इजी वाला नंबर एज्यूम करना, जहां से चीजें आसान पड़े। वैसे तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा नंबर एज्यूम करना जहां से आसान पड़े। भाई 40 40 50 50, एक बच्चा और बता दो कितना करना है? 50 कर लो, चलो कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी एज्यूम कर लो। अब इनका कंपैरिजन करो हर एक नंबर से। 50 से 20 कितना कम है? -30। इस माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि अगर लास्ट में जाकर माइनस बचेगा तो आप 50 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर प्लस बचेगा तो 50 में ऐड करोगे। 50 से 30 कितना कम है? -20। 50 से 60 कितना ज्यादा है? +10। 50 से 80 कितना ज्यादा है? +30। 50 और 50 ये तो 0 हो गया। अब आप इन सबको चेक कर लो, भाई ये दोनों तो कट गए। अब ये बताओ -20 और +10 कितना होगा? -10। अब ये जो -10 है इसको आप डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 5 से, तो कितना आया? -2। -2 आया तो 50 में से 2 माइनस कर दो, एवरेज हो गया 48। 40 वाले 40 से एज्यूम करके देख लो, आंसर सेम आएगा। बात समझ आई बच्चों? सर ये कैसे किया है? क्या बताओ? -20 +10। अच्छा फिर नंबर ऑफ उससे, ठीक है, माइनस, ठीक है। आगे समझ में? हाँ, एक बार क्या बताना है बोलो, अब तो बताते रहेंगे, यही चलता रहेगा। हाँ आ गया मेरे को। मैं वो वाला स्टेप भूल गई थी कि डिवाइड भी करना, ठीक है। देखो जिन बच्चों, देखो -20 +10, इसमें क्या दिक्कत भाई? -20 और +10 करोगे तो कितना आएगा? आप कुछ भी ले लो, यस, आंसर आ जाएगा। भाई आप एज्यूम कर रहे हो, एज्यूम करने के बाद कंपैरिजन करोगे तो माइनस प्लस होके वही बचेगा, क्योंकि एवरेज तो वही आना है जो आएगा।
भाई आपने -20 और +10 को ऐड करा, तो आपके पास कितना आया बच्चों, -10। अब -10 को डिवाइड करना है आपको 1 2 3 4 5। अगर -10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2। इसका मतलब है कि भाई आपने 50 रुपए हर एक स्टूडेंट को दे रखे हैं। अब उससे 2-2 रुपए सबसे वापस लेने हैं, तो हर एक स्टूडेंट के पास कितने बचेंगे, 48 48 48। बस ये हो गया एवरेज। 80 से कर लो, वहां से भी सेम आएगा। लेकिन अगर 80 से करोगे तो बाकी नंबर कितने दूर हो जाएंगे। अब ऐसे भी मत करना कि इधर 69.9 एज्यूम कर लो, उससे अच्छा तो ऐड करके ही कर लेना। जिनको अभी समझ सर नहीं आया उनको फिर से इसको करो, बोलो। सर 80 कैसे ले लेंगे, 80 से तो कम आएगा ना एवरेज। 80 से तो कम आएगा, कंपैरिजन करोगे तो माइनस में आ जाएगा। 80 और 20 के मिडिल में होगा ना। वैसे लेना तो, अगर आप दिमाग की बात करोगे तो लेना तो आपको इन दोनों के बीच में ही है। अब अगर आप 80 भी लोगे ना तब भी क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। इधर 0 आ जाएगा, इधर -30 -20 -50 -60। तो ये देखो माइनस वाले कितने सारे आ गए, तो ये माइनस होके वही आ जाएगा। लेकिन फिर भी लेना भाई कोई ऐसा नंबर जहां से जिंदगी कुछ आसान हो। वैसे 80 भी लेकर आप चेक कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एज्यूम ही तो कर रहे हो। इसमें क्या रटने वाली बात, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। करो इसको ट्राई। भाई हर एक में आपने 12 12 और ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, 32 42 72 92 62। इनके बीच में कोई भी एज्यूम कर लो और आंसर बताओ कितना होगा। जो आपका मन करे आप वो एज्यूम कर लो। सर ये बीच वाली लाइन क्या लिखी है कि पहले हमने 20 30 इनका एवरेज भी निकालना है। इसका मतलब ये है, एक शॉप है उसमें इतने टीवी हैं, आपने 12 12 टीवी और इंपोर्ट कर लिए, तो अब इनका एवरेज बताना है कितना होगा। मतलब हर एक शॉप में आपने 12 12 और ऐड कर लिए। कुछ भी एज्यूम कर लो भाई बीच में, जो आपको ठीक लगे। अब आप जो आप सबका मन करे ना, अपनी अपनी मर्जी से एज्यूम करके देख लो आप। देखो हर एक बच्चे ने अलग अलग एज्यूम करा होगा, लेकिन आंसर सबका सेम है, 60 60 60 60। तो इसका मतलब ये है, आप कुछ भी एज्यूम क्यों ना कर लो। बताओ आपने कितना एज्यूम करा है, उतना एज्यूम कर लेंगे हम भी। 62 52 कुछ भी कर लो जो आपका मन करे। 62 कर लो। 62 से 32 कितना कम है, 52 वालों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई आंसर से तो। बस आपको तो कंपैरिजन करना है, कितना कम है भाई ये फटाफट से बोलो। -30। और इधर कितना कम होगा, ये 42। अब तो फटाफट से बताते जाओ, अब ये बात बार बार थोड़ी ना बोलनी है। इधर कितना होगा, +10। इधर कितना होगा, +30। इधर कितना होगा, 0। अब देखो ये दोनों तो कट गए। अब इधर कितना आ जाएगा, -10/1 2 3 4 5। कितना आ गया, -2। -2 आया है, तो जितना एवरेज आपने एज्यूम करा है उसमें से 2 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60। आप कुछ भी एज्यूम कर लो। तो बच्चों आपको ये बात समझ आई। वो इसका वो मेथड तो है ही कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब वो तो बच्चों वाला मेथड हो गया भाई, इतना पुराना, उससे क्या करोगे। पर उससे कोई पेपर थोड़ी ना पास होगा, उससे बस मन को शांति मिलेगी। अब देखो एग्जाम में या तो एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है एवरेज का, जो एग्जाम में आ सकता है। एवरेज के 4 या 5 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं। ममता बेटा आपकी क्या टाइपिंग चल रही है इतनी देर से, तब तक बाकी सब बच्चे इसको करो।
बिल्कुल भाई, डीआई में आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखो आपके पास इस टाइप से नंबर है, कुछ भी नंबर हो, और आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो भाई बीच में आप कुछ कुछ इनका एवरेज कुछ भी एज्यूम कर लो, उसके बाद कंपैरिजन कर लो। अगर आप इस मेथड पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये 100% टाइम सेव करेगा। अगर ये टाइम सेव नहीं करता तो फिर हमको बताते ही नहीं, क्योंकि दूसरा वाला मेथड तो आपको पहले से ही पता है। देखो आपके पास 36 बॉयज हैं। एग्जाम में देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों एक बात और, अगर आपको अर्थमेटिक के किसी टॉपिक में ऐसा लगता हो कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दो, तो आप मुझे बता देना, वो मैं आपको करा दूंगा, जो वर्कशीट मिली है उनके बेस पर। आपके पास बॉयज कितने हैं? 36। गर्ल्स कितनी है? 44। आपके पास कोई भी एक क्लास है, उसमें बॉयज है 36 और गर्ल्स है 44। बॉयज का एवरेज है आपके पास 40। एक सेकंड रुको बच्चों, इनको ऊपर लिख लेते हैं, सही रहेगा। बॉयज का एवरेज है आपके पास 40 और गर्ल्स का एवरेज है आपके पास 35। और आपको पूरी क्लास का ओवरऑल एवरेज बताना है क्या होगा। अगर इसको बेसिक वाले मेथड से करोगे तो कैसे करोगे? 36 मल्टीप्लाई 40 प्लस 44 मल्टीप्लाई 35, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे? 36 प्लस 44। अगर बेसिक वाले मेथड से करोगे तो इसको ऐसे करोगे। बात समझ आई बच्चों? भाई बॉयज का एवरेज है 40, तो इसका मतलब ये है कि भाई हर एक बॉयज के पास 40 है, तो आपके पास 36 बॉयज हैं। और अगर हर एक बॉयज के पास 40 है तो टोटल कितना हो गया? 36 मल्टीप्लाई 40। सेम ऐसे गर्ल्स के लिए, तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आप इसको अपने वाले मेथड से करोगे तब कैसे लोगे वो देख लो। आप ना इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो। दोनों क्लास में जो स्टूडेंट हैं आप उनका रेशियो फाइंड आउट कर लो। 36 और 44 का रेशियो कितना होगा? 9:11। अब उसके बाद अभी आपको एक बात बताई थी कि भाई बॉयज का एवरेज है आपके पास 40 और गर्ल्स का एवरेज है 35। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो भी एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो, बताओ कितना एज्यूम करोगे? सारा प्रोसेस वही रहेगा। 38 एज्यूम कर लो। वैसे 37 से ज्यादा इजी पड़ता है ये, कोई नहीं, 38 एज्यूम कर लो। आप मुझे ये बताओ 38 से 40 कितना ज्यादा है? बस आपको कंपैरिजन करना है, एवरेज को एज्यूम करके कंपैरिजन। भाई 2 ज्यादा है एक बॉय के लिए, और आपके पास बॉयज हैं कितने? 9, तो टोटल कितना ज्यादा होगा? 18। भाई सबसे पहले ये बताओ, ये बात समझ आई? 38 से फिर से समझ लो जिनको समझ नहीं आई। 38 से 40 ज्यादा है एक बॉय के लिए, और आपके पास बॉयज हैं कितने? 9, तो टोटल 9 बॉयज के लिए कितना ज्यादा होगा? 18। उसके बाद अब गर्ल्स को देखो, 38 से 35 कितना कम है? 3। 3 कम है एक गर्ल के लिए, और आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 11, तो टोटल कितना कम होगा? 33। इतनी बात समझ आई बच्चों? अब आप मुझे ये बताओ +18 और -33 कितना होगा? फटाफट से बोलो भाई। और इस माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना, -15 होगा ये। अब -15 को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एज्यूम करे हैं? 9 और 11। 9 और 11, तो 15 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा?
जब आप -15 को 20 से भाई आप अब तो पूरा बताओ कितना आएगा डेसिमल में। भाई 15 को 20 से डिवाइड कितने घंटे में करोगे? -0.75, -0.75 आया, तो यहां से आप -0.75 कर दो, 37.25 आ गया आपका एवरेज। समझ आया बच्चों कुछ? बताओ, बात समझ आई? सर जैसे मतलब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज भी मतलब रेशियो भी ले सकते हैं। बिल्कुल, हमें कैलकुलेशन इजी करनी है, तो हमने अच्छा। इन दोनों का रेशियो ले लिया। अगर 37 लेते आप तो लास्ट में ये जो वैल्यू है ये कुछ पॉजिटिव में आ जाती, और फिर आप 37 में ऐड कर देते। अब देखो एक और क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखो, अगर इसको बेसिक से करने जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको अपने वाले मेथड से करो। 42 बॉयज का एवरेज है 137, और 98 गर्ल्स का एवरेज है हमारे पास 124। तो आपको इस पूरी क्लास का एवरेज बताना है, क्या होगा? देखो इसको बेसिक से कैसे करोगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिक से तो इसको ऐसे करोगे, लेकिन अब बेसिक से तो करना नहीं है। बेसिक का तो अब इसके बाद नाम ही नहीं लेंगे, नाम ही खत्म कर दो बेसिक का। तो अब आप इसको इस मेथड को ट्राई करो जो आपको अभी समझाया है। पूरे रेशियो के लिए बस आपको ये एक ही मेथड समझना है। भाई सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो। 42 और 98 का रेशियो कितना होगा? 3:7। उसके बाद आपका वही प्रोसेस कि भाई आपका जो भी एवरेज होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में आप कुछ भी एज्यूम कर लो। भाई अब तो बात समझ आई गई होगी आपके कि भाई आप इन दोनों के बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो। हमने एज्यूम कर लिया 130, बस वही कंपैरिजन। 130 से 137 कितना ज्यादा है? +7। 7 ज्यादा है एक बॉय के लिए, 7 ज्यादा है एक बॉय के लिए, और हमारे पास बॉय है कितने? 3। तो टोटल कितना ज्यादा होगा भाई? +21। अब गर्ल्स का कंपैरिजन कर लो। 130 से 124 कितना कम है? -6। 6 कम है एक गर्ल के लिए, और आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7। तो टोटल कितना कम होगा? -42। तो आप मुझे ये बताओ, बॉयज और गर्ल्स का टोटल कितना कम हो, टोटल कितना होगा ये? -21। भाई +21 और -42 कितना होगा? -21। तो -21 को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 + 7, 10 से। 10 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? -2.1। तो इसका मतलब 130 तो आपने एज्यूम करा था, इसमें से 2.1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास एग्जैक्ट एवरेज कितना आ गया? 127.9। अब बताओ बच्चों, गोट इट हुई यहां तक की बात आपको? अब देखो, एवरेज के लिए बस आप इसी एक मेथड को याद रखोगे, चाहे एवरेज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड।
देखो वैसे तो ये क्वेश्चन एलिगेशन का है, लेकिन एक छोटी सी बात आप ये समझ लो। चलो इस क्वेश्चन को अभी करेंगे 5 मिनट के बाद। इसको करो पहले, पहले सेम टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम अभी तक कर रहे थे। 9 स्टूडेंट्स का एवरेज है 87, इसमें से फर्स्ट 5 का एवरेज है 79, नेक्स्ट 3 का एवरेज है 92। तो आपको 9th वाले स्टूडेंट का एवरेज फाइंड आउट करना है, क्या होगा? देखो 9 स्टूडेंट्स का एवरेज है 87, तो 9 स्टूडेंट का टोटल कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 87 कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 87 फटाफट किया करो बच्चों, मैं खुद से कर लेता हूँ। 783। भाई टोटल 9 स्टूडेंट का सम आ गया आपके पास 783। इसमें से फर्स्ट 5 का है आपके पास 79, फर्स्ट 5 का है आपके पास 79, तो 5 मल्टीप्लाई 79 कितना होगा बताओ? भाई हाफ करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 395। फर्स्ट 5 का हो गया आपके पास 395, नेक्स्ट 3 का हो गया आपके पास 92, तो नेक्स्ट 3 का सम कितना होगा? भाई ये इसका बेसिक मेथड है। एक लास्ट क्वेश्चन समझ लो बस, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम ऐसे। भाई इन दोनों को आप ऐड करो, ये आ जाएगा आपके पास 8 नंबर का सम, और ये है आपके पास टोटल 9 नंबर का सम। अगर इसमें से इसको सेपरेट कर दो, क्या सर वो 6 आएगा, 276। 276। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? आराम से कर लो लिख के, 671। तो देखो आपके पास टोटल 9 स्टूडेंट का सम है 783, और 8 स्टूडेंट का सम है 671। अगर आप 7 में से 8 वाले को तक तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 9th वाले का आ जाएगा। तो इसका मतलब 783 माइनस 671 कितना होगा? 112। बात समझ आई बच्चों? अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो बस उसी प्रोसेस को समझो फिर से। भाई आप मुझे एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन से समझाएंगे आप, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई 9 स्टूडेंट्स का एवरेज है 87, इसमें से फर्स्ट 5 का एवरेज है 79, फर्स्ट 5 का एवरेज है 79, नेक्स्ट 3 का एवरेज है 92। तो इसमें आपको लास्ट वाला बताना है क्या होगा। आपको बस एक ही प्रोसेस समझाया है कंपैरिजन वाला। 87 से 79 कितना कम है? 87 से 79 कितना कम है? -8। 8 कम है एक स्टूडेंट के लिए, और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। तो टोटल कितना कम होगा? -40। उसके बाद 87 से 92 कितना ज्यादा है? 87 से 92 कितना ज्यादा है? +5। 5 ज्यादा है आपके पास एक स्टूडेंट के लिए, 5 ज्यादा है आपके पास एक स्टूडेंट के लिए, और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। तो ये आ गया आपके पास
15। तो जब आप इन दोनों को करोगे तो भाई आपके पास कितना आएगा, -25। आपके पास आएगा -25। अब आप एक छोटी सी बात सोचो, भाई ये आपके पास दो साइड है। अब देखो, ये आपके पास तीन साइड है। भाई जब आपने, आपको एक बात क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि भाई टोटल 9 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 87। ये तो आपको पहले ही बता दिया कि ये जो भी 9 स्टूडेंट है इन सबका एवरेज है 87। अब आप इसमें एक मुझे बात बताओ, इस 87 का मतलब है कि यहां तक के जितने भी नंबर होंगे इन सबका एवरेज 87 होगा। भाई आपको यही तो बोला है कि आपके पास ये जो 9 नंबर्स हैं इनका एवरेज है 87, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उन सबका एवरेज है 87। एक ही बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 8 तक के नंबर का जो एवरेज है वो 25 कम है। 1 से लेकर जो 8 तक के नंबर हैं इनका एवरेज 25 कम है, और 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं सबका एवरेज आपको पहले से गिवन है। तो अगर आप 1 से लेकर 8 तक का एवरेज देखोगे तो ये 25 कम है। अगर आपको इस चीज को 9th वाले नंबर से बैलेंस करना है तो 9th वाले नंबर को आपको +25 करना पड़ेगा। भाई जितने 25 1 से लेकर 8 नंबर तक कम है इतने आपको 9th वाले नंबर में ज्यादा लाने पड़ेंगे ना। ये बात आपको परसेंटेज में भी समझाई थी एक बार, याद है बच्चों? तो बस यहाँ भी वही प्रोसेस है, और आपको ये समझाया था कि ये बात स्टार्टिंग से लास्ट तक चलेगी। भाई अगर 1 से लेकर 8 तक जितने भी नंबर हैं उन सबका एवरेज 25 है और आपको बैलेंस करना है, तो इसका मतलब ये जो 9th वाला नंबर होगा इसमें आपको 87 तो लाना ही पड़ेगा, प्लस ये 25 भी तो लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 9th वाला नंबर कितना हो जाएगा, 112। समझ आई बच्चों कुछ बात? भाई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें परसेंटेज में भी कराया था ना एक। सर ये 25 8 पे है या 8 पे है? ये जब आपने 1 से लेकर 8 तक 8 पे चेक कर लिया तो 25 कम रहा है एवरेज। आपको अगर बैलेंस करना है तो 9th वाले में 25 ज्यादा लाना पड़ेगा। तो बस आपने 9th वाला 87 तो पहले ही था, 25 आपने उसे और दे दिया। सर एक बार दिखाना क्वेश्चन। इतने कंफ्यूज हो जाओ, इतने कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ ना आए, समझ आना बंद हो जाए, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। हाँ भाई ये इतनी बातें क्यों बोल रहे हो सर? इतनी बुरी बुरी बातें क्यों बोल रहे हो? भाई 1 से लेकर 8 तक का जो एवरेज है वो 25 कम है। तो ये जो 9th वाला नंबर होगा इसमें 87 तो लाना ही है, और ये जो 25 कम है ये भी तो यहाँ लाना पड़ेगा। तो 9th वाले नंबर में कितना लाना पड़ेगा, 112। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ ना आई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बात समझ लो बस। वो बात क्या है, अगर इधर -25 आया तो फिर आप करोगे इधर +25, और इस 25 को आप यहाँ ऐड कर दो। भाई इतना तो याद रख सकते हो, अगर इधर आए +25 तो आप इधर -25 कर देना, और अब की बार 87 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर प्लस आए तो माइनस करना है, माइनस आए तो प्लस करना है। बात समझ आई बच्चों कुछ? सर मेरे को ना यहाँ तक समझ आ गया है कि भाई 25 ये वाला ऐड करना है इसमें 9th वाली टर्म में, फिर बाद में क्या किया आपने? 9th वाली जो टर्म है वो 87 तो पहले ही है, 25 आपको और ऐड करना है। तो 25 और ऐड करोगे 87 में तो कितना हो जाएगा, 112। मतलब जो इधर ऐड करना है वो उधर भी ऐड करना है? हाँ, यहाँ जो आपको ऐड करना है ना, इसको आपको यहाँ ऐड करना है इस वाले नंबर में, और जो यहाँ माइनस करना है वो इस नंबर में से माइनस करना है। देखो दुखी मत हो, और समझो क्वेश्चन। समझ आया बच्चों कुछ तुम्हें थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत आ गया। थोड़ा बहुत ही आएगा, भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, समझ आ जाएगा धीरे धीरे। भाई एक क्वेश्चन का गायब हो गया बीच में से, ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई भाई।
चलो इसी को रिपीट कर लो, क्या रिपीट करना है बताओ। देखो आपको करना क्या है, आप सोच समझ लो, ज्यादा इसमें परेशान मत हो बिल्कुल भी। भाई इधर से आपके पास -25 आया, अगर -25 आया तो आपको इधर +25 करना है, और ये जो आप +25 करोगे ये इस 87 में प्लस करोगे बस। और अगर इधर माइनस की जगह +25 हो जाता तो फिर इधर आप -25 कर देते, और अब की बार 87 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर प्लस आएगा तो माइनस करना है, माइनस आएगा तो प्लस करना है। समझ आई बच्चों कहानी। 8 नंबर तक का जो एवरेज है वो 25 कम है बिल्कुल। अगर आपको 8 नंबर तक का फाइंड आउट करना है तो वो 87 में से 25 कम होगा, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है 9th वाला नंबर, तो भाई 25 ऐड कर दो। भाई ये वही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको परसेंटेज में कराया था। फर्स्ट 40 में से 60% स्कोर आया, फर्स्ट 40 में से कितना स्कोर था, 65%। सेकंड 40 में से कितना लेकर आओगे कि टोटल 80 में से 75% हो जाए। भाई ये यही तो क्वेश्चन है, जितना 10% आप यहाँ कम लेकर आए थे उतना 10% आपको यहाँ ज्यादा लेकर आना पड़ा। याद है बच्चों ये क्वेश्चन? अब तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी याद नहीं होगा। तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन करा है ना, ये यही तो क्वेश्चन है बस। भाई आपके पास यहां तक के जो नंबर थे, अब यहां तक के जो नंबर थे उसमें आपका जो एवरेज है वो 25 कम है। अब ये जो 25 कम है तो इस 25 को आपको इस सेकंड वाले नंबर में ही तो ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। तो ये वही तो क्वेश्चन है। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बस आपको ये एक मेथड चलता रहेगा, समझ आ जाएगा। पूरे एवरेज में यही एक मेथड है और ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलता रहेगा, तो आपको दुखी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ जाएगा 100%। आपको करना है बस कंपैरिजन। बताओ बच्चों, आज की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन आपको ये जो अभी बातें समझाई है ना, एक बार इनको थोड़ा सा सोचना आप, सारी बातें खुद से समझ आ जाएंगी तुम्हें। सर एक बार 8th वाला बताना, 8th टर्म कौन सी थी? 8th टर्म कौन सी थी मतलब? ये ऊपर ये वाली, अच्छा 3 टर्म का, ठीक है। चलो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सभी बच्चे। बाय बाय बच्चों।